Hello, welcome my dear students to our channel, YouTube channel. Today we are going to start accountancy CBSE class 12. As you know, हमारा सिलेबस जो है डिवाइडेड है 3 बुक्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दूंगा, लिटिल बिट छोटा सा शॉर्ट समरी में. देन वी विल गो फर्दर टू अवर टॉपिक. देखिए बेटा, हमारी बुक है अकाउंटेंसी जो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. द फर्स्ट पार्ट वी विल स्टडी पार्टनरशिप. इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा पार्टनरशिप फर्म के बारे में. अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म कैसे होती है, क्या क्या अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं, वाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. सेकेंड बुक जो है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ कंपनी अकाउंट्स. इसमें हम सीखेंगे बेटा कि हम कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करती है और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो भी अदर थिंग्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं. थर्ड एंड फाइनल बुक इज रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ financial statements. That means in this book we will compare, we will analyze the balance sheets and profit and loss accounts of company. So let's come to our topic. Let's begin with our chapter number 1, accounting for partnership firm fundamentals. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है. हमने बहुत बार सुना होगा कि भाई ये पार्टनर, ये हमारे बिजनेस में पार्टनर है, हम जो है कोई पर्सन जो है वो उसका पार्टनर है और वो वहां पे पार्टनरशिप कर रहा है. तो व्हाट इज पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप है क्या, व्हेन 2 or more persons join together to form a business. अब बिजनेस किस चीज के लिए बेटा, टू शेयर द profits or loss arising therefrom in a agreed ratio. ठीक है, मेन चीज क्या है, agreed ratio. The relationship among them is called the partnership. The business may be carried on by all or any of them acting for all. So now we will come to the definition according to the act of our constitution. According to the Section 4 of Indian Partnership Act 1932, that is a law which governs the partnership in India. So, partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business. And the thing is carried on by all or any of them acting for all. तो पूरा का पूरा बेटा समरी जो हमारे चैप्टर की वो इस डेफिनेशन में निकल कर आ जाती है. देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहले क्या पॉइंट आ रहा है, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन. दैट मींस 2 या 2 से ज्यादा लोग उसके अंदर एग्री हुए हो. और एग्री किस चीज के लिए हुए हो, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस. ठीक है, जब प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का, देखिए आपको ऑब्वियसली पता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो लॉस के लिए नहीं करता है. प्रॉफिट करने के लिए ही, प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए अपनी लाइवलीहुड ही बिजनेस करा जाता है. तो दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस एंड द मेन थिंग इज दिस इन दिस पॉइंट, है ना. ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लिखा है इसमें कैरीड ऑन बाय ऑल. या तो बिजनेस जो है वो सबके सब पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, और आइदर दे विल गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी वन और 2 पर्सन कि भाई हम जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू इन अ बिजनेस, कि भाई हम बिजनेस करने में नहीं इंटरेस्टेड है, आप बिजनेस संभाल लीजिए, वी विल बी फाइन, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, यू कैन हैंडल द बिजनेस प्रॉपर्ली. ओके, सो फ्रॉम दैट डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप. फर्स्ट, पहला फीचर है हमारा पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. ये बेटा कम से कम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए.
एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? द मैक्सिमम लिमिट इज 50, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है वो मैक्सिमम है 50 और मिनिमम है 2 पार्टनर्स. The second point, the second feature of the partnership is there should be an agreement. भाई जब एग्रीमेंट होगा, जब हम लोग एग्री करेंगे तभी तो हम पार्टनरशिप करेंगे. एंड दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन रिटन फॉर्म. भाई या तो हम मुंह जबानी, भाई आपस में हमने 2 पार्टनर्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं, हमने मिलकर आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई चलो हम मिलकर है ना एक पार्टनरशिप करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, इतना इतना पैसा हम लगा देंगे सब लोग, देन वी विल शेयर द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू दैट. और इट कैन बी इन अ रिटन फॉर्म. भाई यही चीज हम लिखित रूप में लिख सकते हैं ना. सो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ये आपका पार्टनरशिप डीड है, इसका रिटन होना कंपलसरी नहीं, बट इट इज गुड टू हैव इट इन रिटन. लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो है पार्टनरशिप डीड अगर रिटन फॉर्म में हो देन इट विल बी वेरी गुड. क्यों? इन द केस ऑफ, इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो जाए पार्टनर्स के बीच में, दिस विल एक्ट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये कानून की नजरों में जो है, लॉ में जो है, कोर्ट के अंदर ये एविडेंस का काम करेगा. भाई हो सकता है अभी आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आपने ओरल एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन हो सकता है बाद में आपकी कोई ट्यूनिंग खराब हो जाए, आपस में झगड़े हो जाए, तो भाई इट इज प्रिफर्ड टू हैव इट इन रिटन फॉर्म. कंपल्सरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ. देन नेक्स्ट फीचर इज देयर मस्ट बी the agreement must be to carry on a business and to share the profit. ठीक है, बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए और साथ में उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे. इसके अंदर बेटा एक पॉइंट है कि द बिजनेस जो ये हम कर रहे हैं, इट शुड बी अ लीगल बिजनेस. भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है 2-3 ग्रुप बना लें, हम कहें जी चलो भाई हमें पैसा कमाना है, हम जो है किडनैपिंग करते हैं, फिरौती मांगेंगे, है ना, उससे पैसा कमा लेंगे, बट दैट इज नॉट अ लीगल बिजनेस, है ना. दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप. वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. भले से हम कमा रहे हैं उससे पैसा, हो सकता है अगर पैसे कोई दे दे हमें, लेकिन उससे जो है हमें, अगर हमें पकड़ा गया लॉ, तो इट लीगली इट इज अनलॉफुल, इट इज इलीगल. ये है ना, कानून की नजरों में गलत है. तो द बिजनेस शुड बी एज पर द लॉ और इट शुड बी अ लीगल बिजनेस. फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा, इट शुड बी कैरीड, द बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो कोई, ये तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, या तो हम सब मिलकर, जितने भी पार्टनर सब मिलकर उस बिजनेस को हैंडल करेंगे, या फिर कोई भी एक पार्टनर हम में से उसे संभाल सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. जहां पे सारे पार्टनर्स एग्री होंगे वहां पे हम ये चीज अलाउ कर सकते हैं. देन वी कम टू द पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल सकते हैं इसे, या पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं. इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग that contains the terms of the agreement among the partners. भाई बेटा एक्चुअल में पार्टनरशिप डीड क्या है? ये पार्टनरशिप डीड है एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित डॉक्यूमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे पार्टनरशिप के, रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिगार्डिंग द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रिगार्डिंग द राइट्स, ड्यूटीज, एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्म, business partnership firm, related to the Garner versus Murray rule, interest on drawing, interest on capital, जितने भी प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे इस डीड के अंदर, इस एग्रीमेंट में रिटन होंगे. देखिए हमने यहाँ पे क्या आपको बताया था अभी पीछे थोड़ा सा, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप डीड टू गेट टू बी इन अ रिटन फॉर्म. लेकिन मैंने क्या कहा, इट इज एडवाइजेबल, ये अच्छा है अगर हम पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में लिख लें. क्यों? बिकॉज इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो दैट दिस पार्टनरशिप डीड, रिटन पार्टनरशिप डीड कैन बी एक्टेड एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कानून की नजरों में या केस के दौरान इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रूफ, क्योंकि इसके अंदर सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप की रिटन होंगी. Now, this is the sample of partnership deed. एक स्टैम्प पेपर पे, रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर पे ये पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर कर जाएगी. यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द डीड ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है इसके अंदर, वी विल
दिस डीड इज अ पार्टनरशिप मेड ऑन दैट डेट, यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर मेंशन होगा, द पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेसेस, सारे पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेसेस आएंगे, नेम ऑफ द फर्म, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ अकाउंट, प्रिपेयरिंग द अकाउंट, ये सारी की सारी चीज हम इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे। सो ये होता है एक फॉर्मेट है, जस्ट अ फॉर्मेट, ठीक है, सैंपल है, आप देख सकते हैं इसे। नाउ वी कम टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप। सब अभी तो देखिए जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने सब कुछ मेंशन कर दिया है कि भाई कितना हमारे इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेशियो क्या कितने परसेंटेज का होगा। बट इन केस सपोज दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट प्रेजेंट, दिस पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट। देखिए बेटा बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, नहीं होती है, तो कौन कौन सा रूल फॉलो करते हैं। सो रिगार्डिंग टू द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर, ठीक है, रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर में क्या होगा, हम किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन पे नहीं करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बट इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर उसके अंदर मेंशन है कि भाई इस पार्टनर को सपोज एक्स को 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी फॉर हिज एक्स्ट्रा वर्क, देन वी हैव टू प्रोवाइड इट, वी हैव टू गिव इट। Otherwise, in the absence of partnership deed, no remuneration will be provided to a partner. किसी भी पार्टनर को कोई रेमुनेशन, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो कमीशन के रूप में हो, we will not provide it. What will be the profit sharing ratio? देखिए in the partnership deed we can share the profits in multiple forms. Multiple forms means either we can शेयर टू द अकॉर्डिंग टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि जितना हमने पैसा लगा रखा है पार्टनर से उसके हिसाब से वो शेयर कर सकते हैं। आइदर दे कैन शेयर इक्वली, बराबर बराबर बांट सकते हैं प्रॉफिट को, या फिर इन एन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो का मतलब होगा कि भाई पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि भाई हम आपको इतने परसेंट मिलेगा, आपको इतने परसेंट मिलेगा, देन वी कैन। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। किसने कितना पैसा लगा रखा है, कौन कितना वर्क कर रहा है, इट डजंट मैटर, प्रॉफिट जो है वो सबको बराबर बराबर मिलेगा। नाउ प्रोविजन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कैपिटल क्या होता है, कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, हम अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर इन द फर्म। दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म के लिए वो उधार है ऑन दैट पर्टिकुलर मनी। भाई अगर आप ये पैसा, कैपिटल का पैसा अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते, बैंक में डालते, देन यू गेट सम इंटरेस्ट, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो सिमिलरली यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई जब फर्म में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर, तो दे शुड गेट द रिटर्न, कि वहां पे उन्हें रिटर्न मिलता है। इन अ पार्टनरशिप डीड वी कैन मेंशन द इंटरेस्ट रेट at which the partners will get the interest on capital. But in the absence of partnership deed, there will be no interest provided on capital. Capital पे कोई interest provide नहीं करना। Similarly, interest on loans advanced by the partners to the firm. अब कभी कभी क्या होता है, किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, अपने उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी बिजनेस के अंदर, जितना उसने पैसा लगाना था या जितना उसका शेयर था उसने वो इन्वेस्ट कर दिया। इफ समटाइम्स अगर कुछ टाइम बाद जो है फर्म पैसा चाहिए फर्म को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या फॉर एनी अदर पर्पस, सो अगर वो बैंक से पैसा लेंगे लोन, दे विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, सो दे कैन अरेंज फ्रॉम देमसेल्व्स। अगर किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा मनी है, ही कैन प्रोवाइड दैट मनी टू द फर्म, एक्स्ट्रा मनी टू दैट फर्म, सो दैट द फर्म बिजनेस कैन बी रन स्मूथली, कि अपना फर्म अपना काम कर ले। तो उसके ऊपर जो है फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उसके अंदर एग्रीड रेशियो हो सकता है, एग्रीड इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि पार्टनर कितने रेट पर इंटरेस्ट पे एग्री हो। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 6% पर एनम। दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड रेट है, चाहे पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, द फर्म विल पे
the interest on loan at 6% per annum, and that is the standard rate. अब sometimes next point we will discuss about the interest on drawing. अब ड्राइंग क्या होती है बेटा? ड्राइंग इज अ, जैसे आपने भाई अभी जरूरत पड़ी थी फर्म को पैसों की, तो किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड करा दिया था. अब ऐसा भी हो सकता है, रिवर्स कंडीशन हो सकती है कि भाई पार्टनर को पैसों की जरूरत हो, तो दैट पार्टनर कैन बोरो मनी फ्रॉम फर्म. तो फर्म के पास अगर पैसा है तो दैट पार्टनर कैन बोरो द मनी फ्रॉम द फर्म. अब उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पे कर सकते हैं पार्टनर्स फर्म को, लेकिन वो तब कब पॉसिबल है? इन द एग्रीमेंट. ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड आपकी प्रेजेंट है, तो पार्टनरशिप डीड में आप मेंशन कर सकते हो कि भाई इतने इतने सच एंड सच परसेंट और सच एंड सच परसेंट विल बी चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बट व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर रहे हैं पार्टनर को, द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर रही है पार्टनर को, देन फर्म हैज नो राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज बाय द फर्म in the absence of partnership deed. Okay, clear? Hope so. ये वाले पॉइंट सारे क्लियर होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ मेथड्स फॉर मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर. देखिए बेटा, यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है पार्टनर की, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, है ना. द फर्स्ट टाइप इज फिक्स कैपिटल, सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. तो इनके अकाउंटिंग के मेथड्स भी अलग अलग है, थोड़े थोड़े लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इज देयर इन बोथ द मेथड्स. तो पहला मेथड हम पढ़ते हैं फिक्स कैपिटल मेथड. इसके अंदर वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स. द फर्स्ट वी विल प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट. इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी विल प्रिपेयर ओनली द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. बेटा क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा बोर्ड के एग्जाम्स में, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि वी विल ट्रीट द कैपिटल एज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, देन वी कैन फॉलो द आइदर ऑफ द मेथड. लेकिन अगर क्वेश्चन जो है साइलेंट है रिगार्डिंग द मेथड ऑफ कैपिटल, तो हम उसे फ्लक्चुएटिंग ट्रीट करेंगे, और देन वी विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज द कैपिटल अकाउंट. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ क्लैरिफिकेशन, अगर क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि कौन सा मेथड है, फिक्स्ड है या कैपिटल है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, देन वी विल चूज दिस फ्लक्चुएटिंग मेथड. ये स्टैंडर्ड है. ठीक है, आप ये वाला चूज कर सकते हैं और कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल. दिस इज द फॉर्मेट बेटा ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है. ठीक, इसके अंदर आप क्या करेंगे? देखिए, जब क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो उसके अंदर आपको पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर दिस फॉर्मेट. दिस इज अ डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड. ये आपने 11th में ही पढ़ा होगा कि क्या मेथड होता है ये. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट. एक बार हम एक्सप्लेन कर देता हूं. द फर्स्ट कॉलम वी विल प्रिपेयर इज ऑफ अ डेट इन अ डेबिट साइड, देन पर्टिकुलर, देन द नेम ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स ए है, बी है, सी है, जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स प्रिपेयर हो जाएंगे. Then we will prepare the debit side, date, particulars and the partners column. This is the credit side. This account is known as T-shaped account. ये आपको पता होगा 11th के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि ये T-shaped कहलाता है account, because it is prepared like a T. तो इसके अंदर हम सबसे पहला बेटा क्या चीज उतारते हैं? What we will carry down the, हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की? We will note down the balance which is given in the question. सबसे पहले हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे. ए एंड बी, सपोज इन दिस क्वेश्चन, मतलब जो हमारा फॉर्मेट बना हुआ है इसमें दो पार्टनर्स गिवन है, ए एंड बी. सो हम ए एंड बी के पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हम इसमें ब्रॉट डाउन कर लेंगे. देन इफ इन अ क्वेश्चन द पार्टनर इज ब्रिंगिंग सम एडिशनल कैपिटल, वो कैपिटल लेकर आ रहा है पार्टनर. भाई सपोज अभी उसने स्टार्टिंग में तो पैसे दे दिए, लेकिन बाद में वो पैसा लेकर आ रहा है, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, देन इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड. भाई जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल लाने की, कैपिटल लाने की एंट्री बनेगी. या तो वो कैश में लेकर आएगा या बैंक में लेकर आएगा. तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ वी आर प्रिपेयरिंग अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो हम क्या करेंगे? हम इसे बाय कैश या बाय बैंक लिख देंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल देंगे
additional capital introduced. If he is not bringing, then no problem, नहीं ला रहा है तो कोई बात नहीं. और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हमने पॉइंट डिस्कस करा है रिगार्डिंग द ड्राइंग, ड्राइंग का हमने अभी पॉइंट डिस्कस करा था, तो अगर वो पैसा निकाल रहा है पार्टनर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, अगर दे विल विड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ छोटा सा नोट डाल देंगे, परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल. नाउ वी विल प्रिपेयर उसका हम बैलेंस करेंगे. ठीक है, अगर भाई हमारा बैलेंस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, देन वी विल टोटल दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो, वी विल सी द डिफरेंस. जिस साइड में हमें डिफरेंस आ रहा होगा वहां पे हम बैलेंस निकाल देंगे. इन दिस केस अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी नहीं निकाल रहा है, वो नहीं लेकर आ रहा है, और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी नहीं निकाल रहा है, तो भाई हम सीधा सीधा बैलेंस अपना फॉरवर्ड उतारेंगे और यहीं पे हम उसका बैलेंस मेंशन कर देंगे. अब बेटा मेक इट अ हैबिट कि मेरे जो मैं मानता हूँ बच्चों को जब आप आंसर्स को कैलकुलेट करते हो, एक हैबिट बना लीजिए उस आंसर को सर्किल कर देना, ताकि भाई एग्जामिनर्स को भी पता रहे कि बच्चे ने ये चीज कैलकुलेट की है. दैट विल बी इजी फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू check your answer sheets. Okay, this is the second format of fixed capital method, जो है current account, partners current account method. The format will be the same, date particulars, partners name, date particulars and partners name, debit side and credit side. अब जो बैलेंस हमने पीछे निकाला था, सपोज देखिए ये वाला जो बैलेंस था जो हमने कैलकुलेट करा था by preparing this, अब ये वाला बैलेंस वी विल कैरी डाउन टू दिस. ठीक है, हम यहां पर ले आएंगे इस वाले बैलेंस को. ठीक है, और अगर सपोज ये हमारा बैलेंस जो है यहां पर नहीं होता जो हमने कैलकुलेट करा है, तो वो आ जाता दिस साइड में, है ना, यहां पे आ जाता या तो. अब देखिए बेटा इसके अंदर दो चीज हैं, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं. ये क्रेडिट साइड में हम जितने भी अमाउंट हैं ये हम वाला लिखेंगे जो फर्म पे कर रही है या फर्म के एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे आएंगे रिगार्डिंग टू द पार्टनर्स. देखिए अगर हम इन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, वी विल मेंशन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रेट. देखिए जो रेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वी विल मेंशन इन द. इफ वी आर पेइंग अ सैलरी टू एनी पार्टनर, अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं, दैट विल आल्सो बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, उसे भी हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे. इफ वी आर गिविंग अ कमीशन टू एनी ऑफ पार्टनर, तो वो कमीशन भी हम यहीं पर ही मेंशन कर देंगे. अब ये पॉइंट क्या है भाई, ये पॉइंट क्या है बेटा, दिस पॉइंट ये लिखा है द बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. देखिए व्हाइल प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो वो रेशो जो प्रॉफिट आया था हमारा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, अगर प्रॉफिट आया है तो. इफ लॉस विल, अगर लॉस हम डेबिट साइड में शो करते हैं. ठीक है, अब यहां तक हम मेंशन करेंगे. देन वी कम टू द डेबिट साइड. डेबिट साइड में वो आइटम्स आएंगे जो फर्म के बेनिफिट्स आएंगे. जैसे कि पार्टनर ने ड्राइंग करी थी, कोई बात नहीं, पार्टनर ने ड्राइंग करी थी, देन ही विल पे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दैट अगर मेंशन है पार्टनरशिप डीड में तो ही विल आल्सो मेंशन दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ लॉस. भाई अगर प्रॉफिट आया था तो हमने क्रेडिट साइड में मेंशन करा उसे, अगर लॉस आएगा दैट विल बी मेंशन इन द डेबिट साइड. अब ये बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी बोथ साइड इज गिवन. यहाँ पे हमें बैलेंस निकालना है हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में. इफ द क्रेडिट साइड इज मोर, if the total of the credit side is more than the debit side, तो balance will be calculated on the debit side. तो it will be calculated here. ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. लेकिन अगर इन द इवेंट कि भाई आपका जो डेबिट साइड का जो टोटल है पार्टनर्स कैपिटल का वो ज्यादा आ रहा है, तो ये बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब देखिए नीचे एक नोट लिखा है इसमें, द ओपनिंग बैलेंस मे बी आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस फॉर अ पार्टनर. हमने अभी आपको बताया भाई ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि साइड आएगा, डेबिट साइड आए या क्रेडिट साइड आए. एंड द क्लोजिंग बैलेंस मे ऑल्सो बी आइदर ऑन अ क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस. और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है ये भी दोनों साइड पे
हो सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि भाई डेबिट साइड ही आएगा आंसर या डेबिट साइड ही बैलेंस उतारेंगे। होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। दिस इज द मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करा है हमने, जो हमने नहीं मतलब जो हमारे जो फॉर्मेट है, ये दोनों फॉर्मेट को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मेट था हमारा पहला, इसमें हमने बैलेंस उतारा था कैपिटल्स का जो हमें गिवन थी, उसके बाद हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर करा था, तो सारे आइटम्स जो हैं सेम रहेंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ठीक है, इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे जो आपका गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर, दैट विल बी मेंशन इन दिस साइड, मतलब वो करंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू, मतलब यहाँ से तो अभी तक कैपिटल वाला है, यहाँ से तो करंट अकाउंट वाला शुरू हो गया। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कंपनी पे करेगी, सैलरी जो फर्म पे करेगी, सॉरी द पार्टनर्स कमीशन जो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, एंड दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई रिवेल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया होगा वो जो शेयर होगा पार्टनर्स के उसके अंदर आ जाएगा। देन वी कम टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड में सेम आ गया, वही कैपिटल विड्रॉ अगर करी है, एडिशनल कैपिटल विड्रॉ करी है कुछ, या फिर ड्राइंग है पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या फिर शेयर ऑफ लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसमें भी बेटा हम जो है बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ बोथ द साइड, जिस साइड में ज्यादा होगा, अगर हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेबिट साइड, वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ओवर हियर टू बैलेंस CD, और बोथ द पार्टनर्स के हम यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। ओके, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन अ फ्लक्चुएटिंग मेथड वी कैलकुलेट ओनली वन मेथड, हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये मैंने आपको अभी भी बताया है बिल्कुल कि भाई अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वी विल ट्रीट द कैपिटल एज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो हमें उस हिसाब से फॉलो करना है, अदरवाइज वी विल ट्रीट, अगर मेंशन कुछ नहीं है तो वी विल ट्रीट इट एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ट्रीट करेंगे और मेथड फॉलो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने। अब इन दोनों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों में क्या डिफरेंस। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं, सबसे पहला चेंज इन अ कैपिटल। देखिए यूजुअली रिमेन द सेम, भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो आपका कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करें तो सेम रहती है नॉर्मली, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में थोड़ा सा चेंज हो सकता है ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने प्रिपेयर करेंगे आप, यहाँ पे आप 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, यहां प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इन अ फ्लक्चुएटिंग मेथड वी विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आती है एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। हम जो डिफरेंट आइटम्स थे जैसे आपका सैलरी था, कमीशन था, वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। देखिए जब हम फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंट, तो पहला अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बैलेंस उतारते हैं और एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल विड्रॉन अगर कुछ करी है वो मेंशन करते हैं। ऑल अदर एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, करंट अकाउंट में। बट इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम जो है सारी एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, अब आती है बैलेंस की बात, जो हम कह रहे थे कैलकुलेट करेंगे हम बैलेंस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द अकाउंट्स। द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोड अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिक्स कैपिटल में नॉर्मली जो है क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आता है, लेकिन इन अ फ्लक्चुएटिंग मेथड देयर कैन बी अ डेबिट बैलेंस आल्सो और क्रेडिट बैलेंस आल्सो। तो दोनों में हम मेथड में जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सम डिस्टिंक्शन जो आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसे शॉर्ट में आईओसी भी बोलते हैं बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स भी आईओसी बोलकर पढ़ाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीज पे लगती है, कैपिटल पे लगती है ऑब्वियसली, ठीक है। अब कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगती है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, नॉट ऑन द एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग सेशन, अकाउंटिंग ईयर के एंड पे जो कैलकुलेट होती है वो नहीं होती है। तो हम इसे कभी कभी देखो, हो सकता है हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई कैपिटल एट द एंड ऑफ द दिस ईयर इज दिस, मतलब 31 मार्च पे हमारी जो है कैपिटल इतनी है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वी विल हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फॉर दैट कैलकुलेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे आपकी कैपिटल एट दी एंड, कि जो हमारी कैपिटल लिखी हुई है जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके अंदर हम ड्राइंग करेंगे ऐड, ठीक है। अगर हमने विड्रॉ करे हैं पार्टनर से पैसे, तो दैट ड्राइंग विल बी एडेड इन दैट कैपिटल एट द एंड। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी शेयर होता है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारी निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अब बेटा एक चीज बताइए, जब आपने 11th में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, तो हम वहां पे क्या करते थे, हमने पार्टनर्स के, हम जो क्या करते थे, चलिए एक मिनट रुकिए जरा, अभी हम करते हैं। हम क्या करते थे उसके अंदर, हम कैपिटल लिखते थे लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में हम ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, या जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आता था उसे हम ऐड कर लेते थे। हाँ, तो उसके अंदर हम ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, और साथ में हम ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसमें से माइनस कर देते थे हम ड्रॉइंग्स। तो हमारी क्या निकल के आती थी, उसमें आती थी हमारी क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड, है ना, या क्लोजिंग कैपिटल कह लीजिए, या कैपिटल एट द एंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही तो है वो प्रोसेस। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसे अपोजिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये ले लिया हमने, पहले क्लोजिंग कैपिटल पहले ले ली, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में हमने यहाँ पे ड्राइंग माइनस करी थी, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ ड्राइंग हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट ऐड करा था, तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट का शेयर है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो यही है फॉर्मेट आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट्स, जो अब ड्राइंग किस चीज की, भाई पार्टनर ने विड्रॉ करा है पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनर, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम उस ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को जो हमारे पास बचेगा उसे हम एप्रोप्रिएट कर देंगे, बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो सबसे पहले इसके अंदर बेटा कोई अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट यहां उतारते हैं बाई साइड में, क्रेडिट साइड। फिर हमें इनकमिंग पैसा कहां से आ सकता है, देखिए अगर पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है तो सिर्फ एक सोर्स है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने का, तो यहां पे सिर्फ एक आइटम ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब आते हैं डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे वो आइटम्स आएंगे जो हमें पे करना है पार्टनर्स को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पे कर सकते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, दैट मीन्स द टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दैट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रेट, जो रेट गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी विल प्रोवाइड द पार्टनर सैलरी इफ क्वेश्चन इज मेंशनिंग द सैलरी ऑफ एनी पार्टनर, कि भाई पार्टनर को सैलरी देनी है पर मंथ इतनी देनी है या क्वार्टरली इतनी देनी है,
या ईयरली इतनी देनी है या एनुअली इतनी देनी है, वी विल मेंशन इट इन द डेबिट साइड. देन if question says to give a commission to any partner, that commission will also be mentioned here. अब ये बात आती है बेटा, अब हमें निकालना है इसका, हमें इस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट्स में या करंट अकाउंट में पार्टनर के, एज द केस में भी कैपिटल का जो केस होगा वो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे एंड डेबिट साइड का टोटल सेपरेटली करेंगे. तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस जो है प्रॉफिट ही ट्रीट कर होता है, प्रॉफिट ही आता है हमारा पार्टनर्स का. अगर भी हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है देन दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, सिचुएशन है हमारी, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सपोज इन द इवेंट ऑफ अ लॉस, भाई डेबिट साइड का अगर टोटल ज्यादा है देन इट विल अकर इन द लॉस, ये लॉस हो जाएगा हमारा. तो दैट विल बी रिटन बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में दैट मनी विल बी ट्रांसफर्ड. अब आती है बात बेटा, अभी हमने पढ़ा है कि पार्टनर की सैलरी पे करनी है या कमीशन पे करना है, तो एंट्री आपकी यही रहेगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. दिस विल बी ट्रांसफर्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ऑल्सो. और भाई आपने अभी देखा है हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी इस चीज को मेंशन करा है. अब इसके आगे क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी भाई, इसकी closing entry for the partners salary and commission at the end of the accounting period. The profit and loss appropriation में भी हमने शो करा था, profit and loss appropriation account debit to partners salary और to partners commission account. देखिए अभी हमने लास्ट एंट्री में partners salary and partners commission are debited, ये ना डेबिट हुए हुए, लेकिन जब हम ट्रांसफर करेंगे that amount will be credited, ये दोनों के दोनों अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. होप वी विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट क्लास. अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स, नए स्टडी और नए टॉपिक्स आपको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.